पहला सवाल है कि 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? फिर से एक बार देखिएगा, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है मेजर सुमन गवानी को। और मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ वरदराजन को जो है ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। 30 अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है जेनेथ बेडोया लिमा को। एक बार फिर से ध्यान देंगे, पुरस्कार का नाम है गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020, जो कि यूनेस्को का है। ये प्रदान किया जाएगा जेनेथ बेडोया लिमा को। और अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 प्रदान के से सम्मानित किया गया है, यानी कि हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है डॉक्टर थप्पिल प्रदीप को, जो कि जापान का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसका नाम है निक्केई एशिया पुरस्कार। नेक्स्ट है कि मई 2020 में किस भारतीय को अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन। 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? इसका उत्तर होगा रमेश सिप्पी। और फरवरी 2020 में प्रोफेसर गीता सेन को डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? या किस देश की संस्था डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि डैन डेविड संस्था के द्वारा डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किया जाएगा? तो ये संस्था किस देश की है? ये संस्था है इजराइल की। और नेक्स्ट है कि 17 फरवरी 2020 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का वितरण किया गया। इसमें किसे लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंटम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है सचिन तेंदुलकर को। अगला है कि 14 दिसंबर 2019 को भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। नाम फिर से ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है जमैका टोनी एन सिंह, जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व सुमन राव ने किया था, जो द्वितीय उपविजेता रही हैं। तो सुमन राय जो है वो द्वितीय उपविजेता रही हैं इसमें। और अगला है कि 11 दिसंबर 2019 को स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुनी गई। सवाल पूछा जा सकता है कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग को चुना गया है, जो कि स्वीडन की हैं और प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं। तो इन्हें जो है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुनी गई हैं। टाइम मैगजीन ने उन्हें संज्ञा दी है। तो टाइम मैगजीन ने उन्हें कौन सी संज्ञा दी है? टाइम मैगजीन ने उन्हें पावर ऑफ यूथ कहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये भी लिखा है कि वॉइस ऑफ क्लाइमेट। तो वॉइस ऑफ क्लाइमेट नहीं होगा, नहीं, क्लाइमेट चेंज से आप समझ जाए वॉइस ऑफ क्लाइमेट होगा। उनको टाइम्स मैगजीन ने संज्ञा दी है पावर ऑफ यूथ की। और नेक्स्ट है कि 10 दिसंबर 2019 को लोकमत संसदीय पुरस्कार 2019 के तहत किसे राज्यसभा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। 11 दिसंबर 2019 को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंकज आडवाणी। और अगर सवाल ये आ जाता है कि पंकज आडवाणी किस जो है विधा से संबंधित हैं खेल की, तो ये संबंधित हैं बिलियर्ड्स से, क्योंकि कभी कभी ये मिलान करने के लिए आ जाता है, तो इनका संबंध जो है वो बिलियर्ड्स से होगा। और अगला है कि 8 दिसंबर 2019 को दक्षिण अफ्रीका की जोजीविनी टुंजी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता। यह वर्ष 2018 में यह खिताब किसने जीता था? तो कैट्रियोना ग्रे ने जीता था। और अगर सवाल यही पूछा जाए कि 2019 का खिताब किसने जीता है, तो जोजी बिनी टुंजी ने जीता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखती हैं।
और कैटरीना ग्रे का अगर बात आ जाए कि ये किस देश से संबंध रखती हैं, तो ये संबंध रखती हैं फिलीपींस से। फिलीपींस से इनका जो है संबंध है। नाम मिलान करने के लिए इस तरीके से बहुत आते हैं और संभवतः आ भी सकता है। अगला है कि 6 दिसंबर 2019 को डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया जाएगा, तो उनकी कृति है आस्ति और भवती। इसके लिए आस्ति और भवती के लिए उन्हें 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नाम है इनका डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। 16वां सवाल है कि 20 नवंबर 2019 को कौन पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा, जिसका पूरा नाम है पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। तो ये अवार्ड पाने वाले हैं भारत के महान क्रिकेटर विराट कोहली। और 17वां क्वेश्चन है कि 24 अक्टूबर 2019 को किसे वर्ष 2019 का शखारोव पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो इल्हाम तोहती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा पुरस्कार का नाम है शखारोव पुरस्कार। और इल्हाम तोहती किस देश के हैं, तो ये चाइना से संबंध रखने वाले हैं, ये चीन से हैं। 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो 5 नवंबर 2019 को 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा नासिरा शर्मा को की गई है, जो कि हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। नाम है इनका नासिरा शर्मा। इनकी कृति है कागज की नाव। कागज की नाव, जिसके लिए इन्हें यह प्रदान किया जाएगा व्यास सम्मान जो है कागज की नाव। तो बेहद महत्वपूर्ण जो है ये उनका उपन्यास है। अगर पूछा जाए कि कागज की नाव जिसके लिए 29वां व्यास सम्मान प्रदान किया जाएगा नासिरा शर्मा को, तो वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा है। उपन्यास है ये, मान लीजिए वहाँ पर और विकल्प दे देते हैं, निबंध है या आत्मकथा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये उपन्यास है। कागज की नाव इसका नाम है। अक्टूबर 2019 में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत के संस्थान आईआईटी बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट है कि 14 अक्टूबर 2019 को किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित द बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वर्ष 2019 के बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं मार्गरेट एटवुड एवं वेर्नर डाइन एवारिस्टो। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। और अगर मान लीजिए नाम मिलान करने के लिए आ जाता है कि मार्गरेट एटवुड और वेर्नर डाइन एवारिस्टो निम्नलिखित में से किन देशों से संबंध रखते हैं, तो मार्गरेट एटवुड जो है ये कनाडा से संबंध रखते हैं, ये कनाडाई लेखिका हैं। और वहीं पर वेर्नर डाइन एवारिस्टो जो है वो ब्रिटिश लेखिका हैं। ध्यान रखिएगा ये ब्रिटिश की हैं। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से द बुकर पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। और अगला है कि 4 अक्टूबर 2019 को किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं, और डिवीना मलोम। तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा या प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और अगर यही सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा। और प्राप्त करने वाले 2 लोग हैं, जिनमें से ग्रेटा थुनबर्ग और दूसरा नाम है डिवीना मलोम का। और अगला है कि 11 अक्टूबर 2019 को किसे वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो नाम इनका है अबी अहमद अली, जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। 29 दिसंबर 2019 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 के 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले देविका रानी हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2018 की प्रतिष्ठित पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को जो प्रदान किया गया है वो किस वर्ष का है, तो ये वर्ष 2018 का है, जो प्रदान किया गया है 29 दिसंबर 2019 को।